Hi girls, hi ladies. I am Dr. Aparna Prabhu, the acting doc, मीन्स एक्टिंग डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट के अंदर होने वाले ट्यूमर के बारे में जानेंगे और उसके साथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मीन्स अपना ब्रेस्ट हम खुद ही कैसे तपासेंगे इसकी बातें करेंगे। आपको मालूम है ब्रेस्ट एक सौंदर्य का प्रतीक है। एट द सेम टाइम ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर आवर बेबीज़। जो ब्रेस्ट फीडिंग तो मिल्क आता है वो बच्चे के लिए बहुत अमृत होता है और उसके वजह से ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं इन शॉर्ट में बताऊंगी कि ब्रेस्ट के दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर बोलते हैं हम लोग बिनाइन और दूसरा बोलते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन जो ट्यूमर होता है वो सादा ट्यूमर होता है, वो कैंसर नहीं होता है, वो थोड़ा बढ़ता है गांठें वगैरह, लेकिन स्प्रेड नहीं होते हैं ऑल ओवर बॉडी में और उसकी ट्रीटमेंट सीधी सीधी सिंपल होती है, निकालने के बाद वो सब ठीक हो जाता है। तो इस जो सादे बिनाइन ट्यूमर है वो ट्यूमर में फाइब्रोएडेनोमा आता है, वेरी कॉमन ट्यूमर। वो फाइब्रोएडेनोमा नॉर्मली यंग गर्ल्स में होता है और उसको सॉफ्ट सिल्की, सॉफ्ट स्मूथ और मूवेबल होता है। उसको बोलते हैं ब्रेस्ट माउस, मीन्स ब्रेस्ट के अंदर रैट जैसा मुंह होता है वैसा होता है और वो गांठें निकाल देने के बाद उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरे होते हैं फाइब्रोएडिनोमा सिस्ट, जो फाइबरस ग्रोथ एंड सिस्ट मिलके वो फाइब्रोएडिनोमस ग्रोथ होती है, वो बहुत पेनफुल होती है ड्यूरिंग पीरियड। तीसरे होते हैं फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, वो पानी जो भर जाता है सिस्ट में, उसके वजह से भी ब्रेस्ट में पेन हो जाता है। छोटी छोटी गांठें ऐसी लगती हैं हाथ को और उसको पीरियड में भी दर्द बहुत होता है। और एक है डिसीज़ है वो ब्रेस्ट एब्सिस बोलते हैं, जो दूध पिलाते हैं माँ और उनके बाद वो दूध अंदर रहने के बाद उसमें पस हो जाता है। वो जो पस है वो इन्फेक्शन होता है और उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ, जो बराबर ट्रीटमेंट है नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक देने की वजह से उसमें और एक बड़ा ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोमा। तो एंटीबायोमा होने की उसकी ट्रीटमेंट ज़रा ट्रिकी होती है, लेकिन इट इज़ अगेन नॉट डेंजरस। सब ये सादे ट्यूमर है तो उसका ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है। और दूसरे जो ट्यूमर है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, मीन्स कैंसर ट्यूमर। जो होते हैं कि ब्रेस्ट में डक्ट होते हैं, मिल्क डक्ट होते हैं, उसको डक्टल कैंसर बोलते हैं। तो वो कैंसर डेंजरस होते हैं। और दूसरे है लॉबुलर, मीन्स ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो कैंसर होता है उसको लॉबुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। और एक निपल के ऊपर जो कैंसर होता है उसको पेजेट डिसीज बोलते हैं। वो तो निपल ऐसा थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और खुजली आ जाती है। तो ये सब जो डिसीजेस है वो डेंजरस है और ये सब जो कैंसर के डिसीजेस है वो जल्दी से जल्दी आप उसका इलाज करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट 100% नॉर्मल हो जाती है, 100% रिकवरी है। तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए हमको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की एग्जामिनेशन खुद करना आना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग को चार स्थिति में ये एग्जामिनेशन अपनी खुद करने की है। हम जब भी बाथरूम में जाते हैं, स्नान करने को जाते हैं, तो मिरर के सामने जो ब्रेस्ट को देखते हैं तो ब्रेस्ट का साइज़ देखने का कि ब्रेस्ट का साइज़ बराबर है कि नहीं, कुछ एक ब्रेस्ट बड़ी है छोटी है, निपल अंदर गया है क्या, अंदर रिट्रैक्ट हो गया है क्या, कुछ ऐसा लाल ऐसा कुछ दिखता है, कुछ डिम्पल दिखता है, वो सब देखने का है। तो ब्रेस्ट का साइज़ मेन देखने का है। और दूसरा जो टेस्ट है वो उसमें खड़े रह के हम लोग वेस्ट के ऊपर हाथ रख के दबा के हम लोग ब्रेस्ट को देखते हैं, तभी अंदर का जो गांठ है, जो ट्यूमर है, वो उभार के आता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती तपासने के लिए, मीन्स देखने के लिए दिक्कत नहीं आती है। उसमें पूरा वो ब्रेस्ट का साइज़ बराबर दिखता है। तीसरा जो है वो हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके बगल देखने के और बगल में भी कुछ गांठ है क्या वो देख सकते हैं। और चौथा जो टेस्ट है वो सोने के बाद करने का है आपको। हम लोग जब भी सोते हैं तो ब्रेस्ट फ्लैट हो जाती है और राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट एंड लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट तपासने का है। जब भी फ्लैट हो जाता है ब्रेस्ट
तो वो तपासना बहुत इजी रहता है। तो ब्रेस्ट को क्या है 4 सर्कल में तपासने का है। एक आउटर सर्कल है, उसमें ये हाथ पाम ऑफ द हैंड, फिंगर से नहीं तपासने का। आप फिंगर से तपासेंगे तो सब गांठें ही लगेंगे। पाम ऑफ द हैंड्स ऐसा सीधा रख के वो अपना हैंड से करने का है। एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, और चौथा निपल एंड एरियोला के ऊपर जो है। तो कुछ गांठ लगेगी हाथ में, तो इमीडिएटली यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर. Doctor will then advise you some test, and main test is sonography और mammography. सपोज तुम्हारे यंग एज है तो सोनोग्राफी करेंगे बिफोर 40, आफ्टर 40 सोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी दोनों टेस्ट करेंगे, और वो उसमें मालूम पड़ेगा कि क्या टाइप का ट्यूमर है और कैसा है। तो उसकी कुछ आप चिंता मत करो। तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेरे को ये बोलने का है, जब भी आप सेल्फ एग्जामिनेशन करके और गांठ आपको हाथ को लगेगी, तभी जब भी गांठ बहुत छोटी है तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो कैंसर की होगी तो डॉक्टर कैंसर की गांठ निकालेंगे और क्योर इज़ 100%, यू विल बी ऑल राइट विद इन नो टाइम। और जब भी मोस्ट ऑफ द लेडीज दे डोंट डू ऑल, वो रूरल एरिया में विलेज में रहने वाले उनको ये सब मालूम नहीं होता है। तो वो गांठ बड़ी होने के बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसमें सर्जरी लगती है, उसमें केमोथेरेपी लगती है, रेडियोथेरेपी लगती है, और मॉर्टालिटी रेट, मरने का जो चांस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेस्ट विच इज़ योर वेरी 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 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लेडीज़। तो टेक केयर ऑफ द ब्रेस्ट एंड बेस्ट लक टू यू। थैंक गर्ल्स, माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू विच इज़ वेरी सीरियस थिंग्स। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द most important and most prominent and cancer in the ladies, which is the rate of incidence is very high. It was 10%, now in 2020 it was 27%, and in 2025 it has gone to more than 31% in India. And most of the Indian ladies, they suffer from breast cancer, and that is very bad thing for our Indian ladies. So please take care of your breast. Examine them properly every month, and you will be all right with no problem. Thank you.